हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी? बढ़िया। वेलकम टू स्टडी कैंपस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है, अगर बच्चों आप नए हो इस चैनल पे तो सब्सक्राइब करें इस चैनल को। और एक रिक्वेस्ट ये कि जब भी वीडियो देखो बेटा कोई भी मेरे चैनल पे, तो वो पूरी कंप्लीट करके देखा करो, नहीं तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपका मिसिंग हो जाएगा। आप जल्दबाजी में रहते हो, इतनी जल्दबाजी ठीक नहीं है बच्चों, नहीं तो आप फिर भी कंफ्यूज रहोगे। वीडियो देखने के बाद भी पूरी वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। लास्ट वीडियो में हमने जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखे थे अनुबंध को लेकर, जो कॉन्ट्रैक्ट जो था हमारा टॉपिक, और उससे पहले जो वीडियो बनी थी वो बनी थी कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, ओवरऑल कि कॉन्ट्रैक्ट होता है क्या है, अनुबंध क्या होता है, उसके एसेंशियल एलिमेंट क्या होते हैं, वो सब चीज़ें हमने सीखी थी। और आज की जो वीडियो है वो है बेटा हमारी ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, हिंदी में कहते हैं प्रस्ताव और स्वीकृति। तो ये टॉपिक आज हमारा, लेकिन आज इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ प्रस्ताव करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो बनने वाली है बच्चे। प्रस्ताव, आप समझने वाली बात यह है कि प्रस्ताव आया कहाँ से। बेटा देखो, हमने लास्ट वीडियो में हमने ये सीखा है, अनुबंध बनता है समझौता प्लस कानूनी दायित्व से। समझौते को आपने दो पार्ट में डिवाइड किया था, समझौते को आपने दो पार्ट में डिवाइड किया था समझौते को, लेकिन मैं अभी उस दो पार्ट की बात नहीं करूंगा जो अभी आपके मन में आ गया होगा लास्ट वीडियो अगर आपने देखी हो तो। लेकिन आज मैं समझौते को लेकर एक चीज बताने वाला हूं, वो ये है कि समझौता बनता कैसे है। तो बेटा बनता है वो इन दो की वजह से, प्रस्ताव और स्वीकृति की वजह से। अगर समझौते को आप दो पार्ट में डिवाइड करोगे तो एक जो पार्ट बनेगा बेटा वो बनेगा इसका प्रस्ताव, मतलब आपने ऑफर जो किया, और दूसरा इसका जो पार्ट बनेगा बेटा वो बनेगा उसको स्वीकार करना। पहले आप प्रस्ताव दोगे किसी को या किसी के सामने रखोगे, फिर सामने वाला जो पर्सन है उसके ऊपर क्या करेगा, अपनी एक्सेप्टेंस देगा, अपनी स्वीकृति देगा। तो दूसरा जो पार्ट है हमारा वो है बेटा स्वीकृति। समझौता इन दोनों को मिलाकर बनता है। यहां पे लिख देता हूं एक्सेप्टेंस, ठीक है बच्चा। अगर आपके मन में क्वेश्चन है कि हिंदी मीडियम में पेपर देना है या इंग्लिश में, तो ये आपके ऊपर है। आपने एडमिशन लेने के टाइम पर जो आपने फिल किया था उसको भूल जाओ। आप जब एग्जाम देने जब जाओगे तो आपसे दोबारा आपकी आंसर शीट में एक कॉलम होगा, वहां पर पूछा जाएगा कि आपको आंसर हिंदी मीडियम में देना है इंग्लिश में। तो जिन बच्चों ने गलती से इंग्लिश मीडियम भर दिया था और उनसे इंग्लिश मीडियम से हो नहीं रही, तो बच्चों वो हमारे वीडियो के माध्यम से हिंदी में सीखकर हिंदी में आंसर लिखकर आ सकते हैं। अभी कुछ बच्चों के तरफ से मुझे ये इन्फॉर्मेशन मिली है कि बहुत से यूट्यूब चैनल पे लॉ पढ़ाई जाती है। उन्होंने कुछ चैनल मुझे बताए, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन जब मैंने वहाँ पे देखा, ऑब्वियसली बात है, देखो टीचर सब अच्छे होते हैं, वो भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन वहाँ पे उन्होंने केस स्टडी समझाई हुई है। आपको प्रॉपर नॉलेज पूरी नहीं है, तो केस स्टडी सुनने में ना बहुत अच्छी लगती है, लेकिन आपको एग्जाम में केस स्टडी नहीं लिखनी, आपको वहाँ पे आंसर लिखना है अपना। तो बच्चों केस स्टडी की तरफ मत जाओ। वहाँ मैंने कमेंट में देखा बहुत सारे बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मैम सर और वीडियो दो और वीडियो दो, जबकि उनका काम था सिर्फ केस स्टडी देना। तो उन्होंने वहाँ पे सिर्फ केस स्टडी दी, अपना काम किया और वो चले गए। तो बच्चों ऐसी जगह आपको केस स्टडी मिलेगी बच्चों, उनका अपना काम है, उनका कोई फॉल्ट नहीं है, उन्हें अपनी केस स्टडी देनी है, उन्होंने वो दी। लेकिन बच्चों आपको समझना है कि आप कॉलेज में हो और आपको यहाँ पर आंसर लिखना है, डेफिनेशन लिखनी है, उसके एसेंशियल जो पॉइंट है वो लिखने हैं। केस स्टडी थोड़ी लिखनी है वहाँ पे जाके। हाँ, बीच बीच में आंसर में केस स्टडी आएगी, बट वो प्रॉपर आंसर पूरा बनेगा तब उसके अंदर आएगी। बट डेफिनेशन, इसके एसेंशियल पॉइंट्स हो गए आपके, या आप कह लो इसके अंदर
और भी टॉपिक हैं जिनको आपको वहाँ पे लिख कर आना है। थोड़ा इस बात को समझो कि ऐसी जगह पे मैं बुराई नहीं करूँगा, वो भी बहुत अच्छे हैं, उन्होंने वीडियो बहुत अच्छी बनाई है, जिनकी मैंने वीडियो देखी है, मेरे बच्चों ने मुझे सेंड की थी, बहुत अच्छी वीडियोस थी वो। बट आपको देखना है कि बच्चों आप कॉलेज में हो और आपको वहाँ पे आंसर लिख कर आने, केस स्टडी लिख के नहीं आनी। तो जो बच्चे अभी तक नहीं आए चैनल पे, आप सभी से रिक्वेस्ट है जो ये वीडियो देख रहे हैं बच्चों शेयर करो। मैं यहाँ पे मेहनत कर रहा हूँ आप सभी बच्चों के लिए, और मैं चाहता हूँ कि ये जो मैं वीडियो में बना रहा हूँ ये ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास पहुँच पाए। तो इसमें मुझे आपकी हेल्प चाहिए और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी हेल्प करोगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं आज की। तो बेटा आज की वीडियो में हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सिर्फ और सिर्फ प्रस्ताव के बारे में। ये प्रस्ताव होता क्या है, इसका आंसर लिखना कैसे है, वो सब चीज। अब क्योंकि आज मेरे पास थोड़ा टाइम कम था तो मैं आपके लिए मैं नोट्स नहीं बना पाया जैसे मैंने पहले वीडियो में बनाए हुए थे, बट फिर भी मेरी पूरी कोशिश होगी आपको इस तरह से आंसर बताना कि आप एग्जाम में आराम से करके आ जाओगे। तो चलिए बेटा पहले प्रस्ताव की जो डेफिनेशन है वो सीखने से पहले मैं आपको पूरी लिस्ट बता देता हूं कि आज हमें ऑफर को लेकर, प्रस्ताव को लेकर क्या क्या सीखना है। तो बच्चों आज की इस वीडियो में हम करेंगे ऑफर का अर्थ, इसका मीनिंग, इसकी डेफिनेशन, प्रस्ताव के मुख्य लक्षण क्या है, मेन फीचर्स क्या है जो कि नॉर्मली हमें इसके डेफिनेशन से ही मिल जाएंगे, और लास्ट में जो है वो है बेटा वैधानिक नियम, लीगल रूल्स क्या होते हैं ऑफर को लेकर। तो 3 टॉपिक आज हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इसके मीनिंग को लेकर, लेकिन मीनिंग को समझने से पहले स्टार्ट करेंगे एक एग्जाम्पल के साथ। तो एग्जाम्पल क्या है बच्चों वो देखो। मान के चलो राम है और है श्याम, ठीक है। राम, आप इसको ए और बी भी कह सकते हो, मैटर ये नहीं करता नाम क्या है, मैटर करता है काम क्या है। राम ने ऑफर किया श्याम को कि क्या आप मेरी कार खरीदोगे। फिर से सुनो, राम ने श्याम को क्या कहा, क्या आप मेरी कार खरीदोगे। तो कार खरीदने की बात कही थी, अमाउंट चलो मान लेते हैं, स्पेसिफाई कर दिया हमने 2 लाख रुपए। राम ने ऑफर क्या दिया श्याम को कि क्या आप मेरी कार 2 लाख रुपए में खरीदोगे। अब श्याम का जो आंसर आएगा वो किस में आएगा बेटा, चांसेस है पॉजिटिव आए कि हाँ खरीदूंगा, ठीक है। राम ने क्या ऑफर किया बेटा, ध्यान से सुनो क्योंकि ये बाद में काम आएगा। राम ने कहा कि श्याम क्या आप मेरी कार 2 लाख रुपए में खरीदोगे। तो यहाँ पे जो ऑफर किया गया है, यहाँ पे जो प्रस्ताव दिया गया है वो किसी काम को करने के लिए दिया गया है ना, समथिंग इज टू बी डन। तो यहाँ पे जो काम दिया गया है बेटा वो है कुछ करने का, कुछ करने का प्रस्ताव दिया गया है। फिर से सुनो, राम ने कहा श्याम को कि क्या आप मेरी कार खरीदोगे। तो ये एग्जाम्पल हुआ बेटा कुछ करने का। दूसरा एग्जाम्पल बेटा इसी तरीके से यहां पर एक लाइन खींचते हैं, सेम कंडीशन, राम श्याम, एक्चुअली एरो ये नहीं, एरो यहां होना चाहिए, ये एरो ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए। अब श्याम ने राम को एक ऑफर दिया, क्या ऑफर दिया, श्याम ने राम को कहा कि मैं आपकी कार खरीदना चाहता हूं और ये कार आप किसी को मत बेचना। क्या बोला, श्याम ने कहा कि मैं आपकी कार खरीदना चाहता हूं इसीलिए आप अपनी कार किसी को मत बेचना। तो बेटा यहां पे जो प्रस्ताव दिया गया है वो है कुछ ना करने का। क्या बेटा, कुछ ना करने का। दोनों में डिफरेंस है। यहां पर राम कहता है कि श्याम क्या आप मेरी कार 2 लाख रुपए में खरीदोगे,
तो यहाँ पे जो प्रस्ताव है वो है कुछ करने का, और यहाँ पे श्याम ने राम को कहा कि मैं आपकी कार खरीदना चाहता हूं, आप अपनी कार किसी और को मत बेचना। तो यहाँ पर श्याम ने राम को ऑफर जो दिया है, जो प्रस्ताव दिया है, वो कुछ ना करने का प्रस्ताव दिया है। बेटा इसी बात को लेकर, इसी एग्जाम्पल को लेकर आपकी जो डेफिनेशन है ऑफर की, प्रस्ताव की, वो क्लियर हो जाती है। चलिए जानते हैं इसकी डेफिनेशन है क्या। पर ध्यान रखो यहाँ पे मैंने क्या बोला आपको, यहाँ पे कि जो प्रस्ताव है वो कुछ करने का है, और यहाँ पे प्रस्ताव है कुछ ना करने का। तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही प्रस्ताव दिए जा सकते हैं, ठीक है। दोनों को ही हम क्या बोल सकते हैं, प्रस्ताव बोल सकते हैं। तो प्रस्ताव आपका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है, किसी काम को करने का और किसी काम को ना करने का, दोनों ही प्रस्ताव माने जा सकते हैं, ठीक है। अब यही चीज हम डेफिनेशन में देखेंगे, बट डेफिनेशन की तरफ जाने से पहले मुझे एक बात बताओ कि अगर देखो यहाँ पे हम कुछ अज्यूम करेंगे, क्योंकि डेफिनेशन हमें याद करनी है तो हमारी मजबूरी है, अजम्पशन तो हमें क्रिएट करनी पड़ेगी अपनी तरफ से। यहाँ पे मुझे बताओ इस एग्जाम्पल में कि राम ने जब श्याम को कहा कि क्या आप मेरी कार खरीदोगे, तो यहाँ पे कोई पॉजिटिव काम करने के लिए बोला गया है, तो श्याम का आंसर पॉजिटिव में ही आने की चांसेस ज्यादा हैं। इवन डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम ये मानेंगे कि इसका जो आंसर है वो पॉजिटिव में ही आएगा, इसका जो आंसर है वो हाँ में ही आएगा, मतलब कुछ करने में ही आएगा, ठीक है। और यहाँ पे जब श्याम ने जब कहा कि आप अपनी कार मत बेचना, तो इसने किसी काम को ना करने का ऑफर दिया है। तो यहाँ पे आंसर जो पॉसिबिलिटी है राम की तरफ से जो आएगा वो कुछ ना करने का ही आएगा, कि ठीक है मैं नहीं करूंगा, ठीक है मैं नहीं बेचूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब प्रस्ताव दिया गया कुछ करने का, तो यहाँ पे आंसर भी आया पॉजिटिव कि हाँ खरीदूंगा। जब श्याम ने जब कुछ ना करने का बोला, मतलब नेगेटिव प्रस्ताव है, तो यहाँ पे आंसर भी नेगेटिव ही आएगा कि ठीक है मैं नहीं बेचूंगा किसी और को। ओके, आप चलते हैं इसकी डेफिनेशन के ऊपर। डायरेक्ट बेटा मैं बुक के ऊपर लेके जा रहा हूँ, वहां से डेफिनेशन को आप नोट कर लेना, याद भी कर लेना, और चलिए समझते हो डेफिनेशन है क्या। मेरा डेफिनेशन हमें गिवन है, ध्यान रखो ये जो डेफिनेशन है बेटा, ये है हमारी भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 2A के अकॉर्डिंग जो डेफिनेशन दी गई है। सेक्शन याद रखना, अगर आपने अपने आंसर में सेक्शन लिखा तो बेटा मार्क्स मिलने के और ज्यादा चांसेस हो जाते हैं, अदरवाइज कहीं ना कहीं मार्क्स कट जाएंगे, क्योंकि बेटा लॉ का पेपर है तो उसी के अकॉर्डिंग आपको पेपर भी करना होता है, उसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर भी लिखने होते हैं। तो बेटा धाराएं याद जरूर रखना। इसमें लिखा हुआ है जब एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से किसी कार्य को करने, सुनो जो ध्यान से, किसी कार्य को करने अथवा ना करने की, तो यहाँ पे दोनों एग्जांपल आ गए हमारे, किसी कार्य को करने अथवा ना करने की अपनी इच्छा इस उद्देश्य से प्रकट करता है कि उस दूसरे व्यक्ति की सहमति उस कार्य को करने अथवा ना करने के विषय में प्राप्त हो। तो जब आप प्रस्ताव दोगे कोई पॉजिटिव कुछ काम करने का, तो उसका आंसर उसकी सहमति मतलब करने में आएगा, और अगर आप उसको बोलोगे कुछ काम ना करने की, तो उसका जो सहमति आएगी वो कुछ ना करने के विषय में ही प्राप्त होगी आपको। तो अगर पॉजिटिव दोगे प्रस्ताव तो पॉजिटिव आंसर, नेगेटिव प्रस्ताव दोगे तो नेगेटिव आंसर। हम अभी यहाँ पर ये मान के चल रहे हैं कि सामने वाला हमारी बात मान जाएगा, ठीक है। अब बच्चे बहुत खुराफाती दिमाग के होते हैं, बच्चे कहते हैं कि नहीं सर हम तो मानते नहीं, वो सामने वाला मना कर मेरे को नहीं चाहिए, ठीक है। तो वो सारे एग्जांपल छोड़ देना, अभी मेन पॉइंट पे आ जाते हैं। तो अगर आप पॉजिटिव प्रस्ताव दोगे तो आंसर भी पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव प्रस्ताव दोगे तो नेगेटिव ही आंसर आएगा, हम ये मान लेते हैं डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, क्योंकि हमें याद करनी है। लिखा हुआ है आगे, दूसरे व्यक्ति की सहमति उस कार्य को करने अथवा ना करने के विषय में प्राप्त हो, तब कहा जाता है कि पहले व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति के सम्मुख प्रस्ताव किया है, ठीक है। तो जब एक व्यक्ति, और अच्छा एक बात और ध्यान रखना कि बेटा जो प्रस्ताव है, जो प्रपोजल है, वो दो लोगों के बीच में या दो से ज्यादा लोगों के बीच में होता है। एक अकेला पर्सन अपने साथ प्रस्ताव नहीं कर सकता, राइट, क्योंकि वहां पर वो कानूनी दायित्व भी उत्पन्न नहीं कर पाएगा। आप अपने आप से कोई भी प्रॉमिस करते रहो, अगर वो प्रॉमिस अगर आपने पूरा नहीं किया तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने आप को ही कोर्ट में लेके चले जाओगे, अपने ऊपर ही केस कर दोगे, है
है ना, वो पॉसिबल नहीं होगा। तो प्रस्ताव करने के लिए बेटा कम से कम 2 लोग चाहिए होते हैं। तो फिर से एक बार और पढ़ लेंगे इस डेफिनेशन को। लिखा है भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 2/A सब सेक्शन कह सकते हैं हम उसे, जब एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से किसी कार्य को करने अथवा ना करने की अपनी इच्छा इस उद्देश्य से प्रकट करता है कि उस दूसरे व्यक्ति की सहमति उस कार्य को करने अथवा ना करने के विषय में प्राप्त हो, तब कहा जाता है कि पहले व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति के सम्मुख प्रस्ताव रखा है या किया है। इन्वर्टेड कॉमास में बेटा डालना डेफिनेशन। ओके, देखिए बच्चे यहाँ पे एग्जांपल भी आपको दे रखा है, वही एग्जांपल है जो मैंने आपको यहाँ पे बताया था। ए और बी, ए बी को अपनी कार 50,000 रुपए में बेचने का प्रस्ताव करता है, यहाँ पर पॉजिटिव है। इस दशा में यह किसी कार्य को करने का प्रस्ताव है। इसी प्रकार बी ए से कहता है कि वह अपनी कार किसी और को ना बेचे, वह बी उसे 1 सप्ताह बाद 55,000 रुपए में खरीद लेगा। तो इस स्थिति में यह किसी कार्य को ना करने का प्रस्ताव है। क्लियर है? तो डेफिनेशन आपको क्लियर हो चुकी है बच्चे, आप इसको लिख लेना, याद कर लेना, साथ साथ एग्जाम में क्वेश्चन आने के चांसेस रहेंगे, इंपॉर्टेंट है टॉपिक। तो अब चलते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है, इसके मेन फीचर्स क्या है। तो जो हमने डेफिनेशन पढ़ी है बेटा वही इसके फीचर्स निकल के आएंगे। देखो जरा फीचर्स में क्या दे रखा है बच्चे, फीचर्स में हमें यहाँ पे दे रखा है पहला पॉइंट। तो टोटल 3 पॉइंट हमें यहाँ पे दे रखे बच्चे। तो पहले पॉइंट में लिखा है प्रस्ताव में किसी कार्य को करने या ना करने की इच्छा अभिव्यक्त की जानी चाहिए। तो अगर आपको किसी को ऑफर करना है तो ऑफर में 2 काम होने चाहिए, या तो कार्य को करना या फिर ना करना। दूसरा पॉइंट, इच्छा की ऐसी अभिव्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के सामने की जानी चाहिए। कोई भी व्यक्ति खुद अपने सामने कोई प्रस्ताव नहीं रख सकता। इसी कहने का मतलब ये है कि अगर आप अपनी अभिव्यक्ति का मतलब होता है अपनी इच्छा किसी दूसरे व्यक्ति के सामने ही रखोगे, आप अपने सामने ही अपनी इच्छा नहीं रख सकते। तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला भी था कि 2 लोग तो चाहिए ही चाहिए, तो ये दूसरा जो पॉइंट है वो उन चीजों को ही बताने की कोशिश कर रहा है कि अगर प्रस्ताव करना है तो ऐसे में एक व्यक्ति अपनी अभिव्यक्ति मतलब अपनी इच्छा किसी दूसरे व्यक्ति के सामने ही की जानी चाहिए। ओके, तो 2 पॉइंट हमारे क्लियर हुए। एक कि प्रस्ताव में किसी कार्य को करना अथवा ना करने की इच्छा अभिव्यक्त होनी चाहिए। दूसरा कि ये जो इच्छा है वो किसी दूसरे व्यक्ति के सामने ही अभिव्यक्त करनी चाहिए, उसके सामने ही रखनी चाहिए। बच्चों थर्ड पॉइंट में लिखा हुआ है किसी कार्य को करने या ना करने की इच्छा की अभिव्यक्ति दूसरे व्यक्ति के सामने इस आशय से की जानी चाहिए कि वह व्यक्ति ऐसे कार्य को करने अथवा ना करने की अपनी सहमति दे, या यहाँ पे मैं ये एक वर्ड और यूज करूंगा, अपनी सहमति दे सके। यहाँ पर देखो प्रस्ताव जो देते हैं उसमें हमें ये देखना होता है कि हमने अपनी तरफ से तो उसको अपनी फीलिंग बता दी, अभी सामने वाले के ऊपर है कि वो हाँ करे या ना करे। आप जब भी प्रस्ताव दोगे तो आप इस तरह से प्रस्ताव दोगे कि अब सामने वाले के ऊपर है कि वो हाँ करे या ना करे। एग्जाम्पल देता हूं कि अगर आप उसको ये कहो अपने किसी फ्रेंड को या किसी और पर्सन को कि 1 हफ्ते बाद में आऊंगा और आपके घर के जो कागज है वो लेके चला जाऊंगा, तो यहां पर आपने उसको एक ऑर्डर दिया है, आपने प्रस्ताव नहीं दिया। ध्यान से सुनिए, यहाँ पे आपने ऑर्डर दिया है, प्रस्ताव नहीं दिया। जैसे अभी रिसेंटली मोदी जी जब आते हैं 12 बजे 10 बजे, मैं एक्चुअली देखता नहीं न्यूज, तो मुझे इतना पता नहीं, 12 बजे आते हैं 10 बजे आते हैं, जितने बजे भी आते हैं, सॉरी मजाक था। तो मोदी जी का काम क्या है बेटा, उनका काम ये है कहना कि आज रात 12 बजे से ये बंद हो जाएगा। अब बच्चे एक बार बताओ, क्या उन्होंने प्रस्ताव दिया? क्या उन्होंने आपसे पूछा कि बंद किया जाना चाहिए कि नहीं किया जाना चाहिए? उन्होंने वहां पे ऑर्डर दिया है बच्चों, वहां पे उन्होंने प्रस्ताव नहीं दिया। अगर प्रस्ताव दिया होता तो वो ये कहते कि आज रात 12 बजे से क्या नोट बंद कर देने चाहिए। अब आपके ऊपर उन्होंने छोड़ दिया कि आप आंसर हाँ या ना में दो, लेकिन उन्होंने क्या कहा कि आज रात 12 बजे से नोट बंद हो जाएंगे। उन्होंने ऑफर नहीं दिया बेटा, उन्होंने आपको ऑर्डर दिया है। तो यहाँ पर एक जो एसेंशियल पॉइंट है थर्ड, वो ये है कि आप किसी कार्य को करने अथवा ना करने का
जो आपकी जो इच्छा है वो सामने वाले के सामने इस प्रकार रखनी है। अब ये उसके ऊपर है कि वो हाँ करे या ना करे, तो इसको हम बोलते हैं प्रस्ताव करना। तो 3 पॉइंट दोबारा रिवाइज करेंगे। पहला कि प्रस्ताव में किसी काम को करना अथवा ना करना, ये इच्छा होनी चाहिए। दूसरा, वो किसी दूसरे सामने ही रखी जानी चाहिए वो इच्छा। तीसरा, उस इच्छा को इस प्रकार रखो कि वो सामने वाले के ऊपर है कि उसका आंसर हाँ में दे या ना में दे। ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसका जो टॉपिक है वो है बेटा इसके कुछ लीगल रूल्स, वैधानिक कुछ नियम होते हैं बेटा प्रस्ताव के। तो वैधानिक नियम होते क्या हैं, एक बार जरा पढ़ लेते पहले, ये एक्सप्लेन इन्होंने किया क्या है। भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 की कुछ धाराओं एवं विभिन्न न्यायाधीशों द्वारा दिए गए निर्णयों के अनुसार प्रस्ताव के संबंध में निम्नलिखित वैधानिक नियम महत्वपूर्ण है। अभी ये चीज है क्या बेटा, वैधानिक नियम है क्या, लीगल रूल्स क्या है। कई बार बेटा ये देखा गया है पास्ट में कि प्रस्ताव को कई कंपनियों ने गलत तरीके से पेश किया है लोगों के सामने, और जब लोगों को उसमें नुकसान हुआ, जब लोग कोर्ट में गए तो कंपनी अपना बचाव करते हुए देखी गई। तो ऐसे में कानून ने प्रस्ताव के लिए कुछ रूल्स बना दिए। अब वो रूल्स क्या है अब वो देखते हैं। तो सबसे पहला जो है बेटा वह है प्रस्ताव का उद्देश्य। जब भी ऑफर दिया जाता है तो उसका उद्देश्य वैधानिक संबंध स्थापित करना होना चाहिए। वैधानिक संबंध का मतलब होता है कानूनी रूप देना चाहिए, जिसको हम बोलते हैं इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ, या आप कह सकते हो कानूनी दायित्व। तो जब भी अगर आप ऑफर देते हो तो वहां पर आपका जो उद्देश्य है वो वैधानिक होना चाहिए। आप ये नहीं कह सकते कि भाई मैंने तो मजे मजे में प्रस्ताव दिया था, उसने एक्सेप्ट नहीं किया, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप मुझे कोर्ट में लेके चले जाओगे। तो यहां पर जब भी आप प्रस्ताव दो तो वैधानिक संबंध की उत्पत्ति के लिए ही होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे श्री बेलफोर और श्रीमती बेलफोर के कंडीशन में हुआ था कि जो हस्बैंड वो श्रीलंका में था और जो वाइफ वो ब्रिटेन गई थी, और वहां से जब वो लेने जब गया श्रीलंका से अपनी वाइफ को श्रीलंका वापस ब्रिटेन में, तो वहां पे उसकी तबीयत खराब हो गई उसकी वाइफ की, तो उसकी वाइफ ब्रिटेन में ही रह गई। अब ऐसे में उस टाइम पे उन्होंने प्रॉमिस कर दिया होगा उसके हस्बैंड ने कि मैं आपको इतना अमाउंट दे दिया करूंगा हर महीने, पर समहाउ वो कंडीशन पूरी नहीं कर पाया। अब या उनके बीच में लड़ाई हो गई। अब वाइफ ने केस कर दिया कि भाई अपने हस्बैंड के अगेंस्ट कि ये मुझे पैसे नहीं दे रहा और इसने मुझे प्रस्ताव दिया था, मैंने एक्सेप्ट किया, हमारे बीच में एग्रीमेंट हुआ, कॉन्ट्रैक्ट हुआ। तो ऐसे में कोर्ट ने मना कर दिया। कोर्ट ने कहा कि जब प्रस्ताव जब हुआ था तो उस टाइम पे दोनों में से किसी की भी लीगल इंटेंशन नहीं थी या कानूनी दायित्व उत्पन्न करने का आपका कोई मोटिव नहीं था। तो ऐसे में हम इसको आगे केस को नहीं चला सकते। तो ध्यान रखो, जब भी प्रस्ताव दो तो ऐसे में आपकी जो इंटेंशन है वो वैधानिक संबंध स्थापित करने की होनी चाहिए। सेकंड पॉइंट, प्रस्ताव सामान्य या विशिष्ट होना चाहिए। सामान्य या विशिष्ट, विशिष्ट का मतलब हो गया कि आपने पर्टिकुलर किसी पर्सन को या ग्रुप ऑफ पर्सन को आपने बोल दिया, और सामान्य का मतलब हो गया कि आपने आम जनता को प्रस्ताव रखा। अब इसमें जो एक केस जो बनता है वो बहुत ज्यादा फेमस है, वो है कार्लिन और कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी। अब इसकी जो कंडीशन थी वो कंडीशंस क्या थी बच्चों, अगर मैं सही हूं तो कार्लिन एक पर्सन है। अब ये जो कंपनी है कार्बोलिक स्मोक, ये दवाइयां बनाती थी और इसने कहा था कि अगर मेरी दवाई कोई भी पर्सन खाएगा तो कोई बीमारी नहीं होगी। कार्लिन ने वही किया, उसने वो दवाई खाई और जिस तरीके से बताई गई थी उसी प्रोसीजर को फॉलो करते हुए खाई, लेकिन उसके बाद इसको बीमारी हो गई। अब ऐसे में कार्लिन ने क्या किया, केस दायर कर दिया कि इन्होंने जो कहा था वो पूरा नहीं हुआ तो मुझे हर्जाने के नाम पर पैसा चाहिए। कार्बोलिक कंपनी ने एक इनाम रखा था कि अगर किसी पर्सन को बीमारी हो जाती है दवाई खाने के बावजूद भी तो वो पैसा मैं उसको दे दूंगा। तो यहां पर कार्लिन ने कहा कि वो पैसा मुझे मिलना चाहिए, क्योंकि कंपनी के अकॉर्डिंग जो कंपनी ने मुझे कहा था मैंने वही किया, उसके बाद ही मुझे बीमारी हो गई तो वो मुझे पैसा चाहिए।
अब कार्बोली जो कंपनी थी उसने अपना बचाव बहुत किया। उसने कहा कि हमारे बीच में कोई एग्रीमेंट ही नहीं हुआ, हमने तो एडवर्टाइजमेंट की थी सेल्स को इंक्रीज करने के लिए, ना हमने कोई ऑफर जो दिया उसकी एक्सेप्टेंस थोड़ी मिली है हमें। क्या कार्लिन ने रिटर्न में एक्सेप्टेंस दी थी कंपनी के पास जाके? तो ऐसे में जो कोर्ट था, जो जज थे, उन्होंने कहा कि अगर आप टेलीविजन पर सामान्य रूप से सभी जनता के लिए अगर आप बोल देते हो कि ये दवाई खाने के बाद आपको ये बीमारी नहीं होगी, अगर किसी को होती है तो ऐसे में हम उसको ये पैसा देंगे, ये समथिंग कुछ अमाउंट देंगे। तो इस कंडीशन में कंपनी ने अपने आप ही एक्सेप्टेंस सभी की मान ली कि हाँ मैंने ऑफर दिया और मैंने ही अज्यूम कर लिया कि सामने वाले ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। क्योंकि अब ध्यान दो कि जिस तरह से कंपनी ने एडवर्टाइजमेंट करी थी, क्या उस एडवर्टाइजमेंट में कंपनी एक्सेप्टेंस मांग रही है पब्लिक का? नहीं। कंपनी ने एडवर्टाइजमेंट में डायरेक्ट कहा है कि जो भी पर्सन ये दवाई खाएगा उसको पर्टिकुलर ये बीमारी नहीं होगी, अगर हुई तो मैं इतने पैसे उसको दूंगा। तो एक्सेप्टेंस तो वो मांग ही नहीं रहे उसमें। उन्होंने तो एक स्टेटमेंट दे दी कि अगर ऐसा हुआ तो हम ऐसा करेंगे। तो अल्टीमेटली जी इस तरह के जो प्रस्ताव होते हैं उसको बोलते हैं सामान्य प्रस्ताव। ये नॉर्मली सभी पब्लिक के लिए होता है। अब आगे का पॉइंट है बेटा सुनिश्चित शर्तें। अब इसकी कंडीशंस क्या है उसको पढ़ लेते हैं बेटा। इस टॉपिक के अकॉर्डिंग जो हमारा है सुनिश्चित शर्तें, बेटा जब भी आप प्रस्ताव करो तो उसमें जो शर्तें हैं, जो कंडीशंस हैं, वो क्लियर होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, राम श्याम के समक्ष कपड़ा खरीदने का प्रस्ताव रखता है। कपड़ा कैसा है, कितना है, किस मूल्य का है, आदि बातें अस्पष्ट है बेटा, क्लियर ही नहीं है। अतः यह अनिश्चित प्रस्ताव है और राज नियम के मतलब कानून के अनुसार अनिश्चित प्रस्ताव नहीं होते। तो जब भी आप ऑफर रखो तो बेटा ऑफर क्लियर होना चाहिए। जैसे हम बोलते हैं क्लियर एंड कट। जैसे कि आपके लाल कलर की जो गाड़ी है, जो मारुति 800 है, वो मैं 2 लाख रुपए में खरीदूंगा। अगर चाहो तो नंबर भी गाड़ी का मेंशन कर दो, सबसे बेस्ट है। तो कभी भी ऑफर करो तो बेटा स्पेसिफिक होना चाहिए, प्लस इसके अंदर जो आपकी जो कंडीशंस है वो भी क्लियर हो जानी चाहिए। अगर आप नॉर्मली कहते हो किसी का घोड़े का काम है, वो घोड़ा बेचता है, वो घोड़े पालता है, उसके बहुत सारे घोड़े हैं, आप उसके पास गए कि मैं तेरे पास आऊंगा तो घोड़ा खरीद के जाऊंगा, क्या बेचेगा? उसने कहा हाँ मैं बिल्कुल बेचूंगा। अब आप गए घोड़ा खरीदने के लिए, अब आपने उससे वो घोड़ा मांग लिया जो एक्चुअल में वो उसके खुद का पसंद का है, वो बेचना ही नहीं चाहता वाला घोड़ा। वो कह रहा बाकी ले लो, इतने सारे घोड़े हैं, लेकिन ये वाला घोड़ा तो मेरा पर्सनल है, इसको नहीं बेचूंगा। लेकिन आपने क्या कहा कि नहीं हमारे बीच में प्रस्ताव हो चुका है। तो ध्यान रखो वहां पे जब आपने प्रस्ताव किया था वहां पे आपने क्लियर नहीं कहा था कि आपको कौन सा घोड़ा चाहिए। तो ऐसे में जो प्रस्ताव है वो बेटा अनिश्चित है। तो इस कंडीशन में जो आपके जो प्रस्ताव जो होगा उसको हम अमान्य घोषित कर देंगे। आगे का पॉइंट है बेटा विनय के रूप में। अब जैसे कि मैंने आपको कहा था कि मोदी जी जब आते हैं तो वो आपको क्या करते हैं बेटा, आज्ञा देते हैं। क्या देते हैं? आज्ञा, ऑर्डर देते हैं। विनय का मतलब हो गया रिक्वेस्ट। जो आपका प्रस्ताव होता है बेटा वो विनय, वो रिक्वेस्ट के रूप में होना चाहिए। क्या आप ये करोगे, क्या आप मुझे ये बेचोगे, वो प्रस्ताव होता है बेटा। प्रस्ताव में क्या होता है कि आप सामने वाले के ऊपर डाल देते हो कि मैंने तो अपना प्रस्ताव दे दिया, अब आपके ऊपर है कि आप हाँ करते हो या ना करते हो। अब ज्यादा डीपली नहीं जाते, बट फिर भी एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि अगर कोई लड़का किसी लड़की को ऑफर करता है तो बेटा वो रिक्वेस्ट करता है। अब हिंदी मूवीज में मत जाना, वहां पे गुंडागर्दी पता नहीं क्या क्या होता है, वो एक अलग चीज है। लेकिन नॉर्मली ऑफर क्या होता है बेटा, रिक्वेस्ट होती है। आगे का पॉइंट है बेटा प्रस्ताव करने की इच्छा से भिन्न होता है। फिर से सुनो, प्रस्ताव करने की इच्छा से भिन्न होता है। ये जो सेंटेंस है बेटा यही अपने आप में अपना जो मीनिंग है वो पूरा का पूरा क्लियर कर रहा है यहाँ पर। बेटा इसके अकॉर्डिंग पढ़ ही लेते हैं, इसमें क्या लिखा हुआ है। यदि कोई व्यक्ति प्रस्ताव करने की इच्छा प्रकट करता है, ध्यान रखो, एक होता है प्रस्ताव करना, एक होता है उसकी इच्छा करना सिर्फ। यदि कोई व्यक्ति प्रस्ताव करने की इच्छा प्रकट करता है तो उसे प्रस्ताव नहीं कहा जा सकता अथवा उसे स्वीकार भी नहीं किया जा सकता। यदि कोई व्यक्ति इस इच्छा को स्वीकार कर लेता है तो उसे कुछ अगर हानि होगी तो वह दावा नहीं कर सकता उस हानि की क्षतिपूर्ति के लिए। इस संबंध में हैरिस बनाम निकर्सन का निर्णय उल्लेखनीय है। ये बेटा एक केस स्टडी थी निकर्सन की और हैरिस की। ये बेटा रियल लाइफ की केस स्टडीज होती है, यहाँ पे केस हुआ करते हैं
अब वही केस हमारे सामने एक एग्जाम्पल के रूप में सामने आ जाते हैं। तो बेटा इसमें क्या था, इसमें एक व्यक्ति ने यह विज्ञापन दिया कि वह लकड़ी का कुछ सामान लंदन से कुछ दूरी पर नीलामी द्वारा बेचेगा। उसे कहा था बेचेगा। वादी निश्चित स्थान पर पहुंचा तो उसे पता चला कि नीलामी रद्द कर दी गई है। इस पर वादी ने अनुमति भंग करने का दावा कर दिया। इसमें यह निर्णय दिया गया कि विज्ञापन केवल यह इच्छा प्रकट करता था कि वह सामान नीलाम करना चाहता है, इसे प्रस्ताव नहीं माना जा सकता, अतः उसकी स्वीकृति का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। ध्यान रखो कि प्रस्ताव देना और प्रस्ताव करने की इच्छा दोनों में फर्क होता है। प्रस्ताव में आप डायरेक्ट उसको बोल देते हो कि हम नीलाम कर रहे हैं, जो भी आना चाहे वो आ सकता है, और यहां पे बोला था कि वो नीलाम करेगा। दोनों में फर्क है। तो इसीलिए बताया गया है कि प्रस्ताव और प्रस्ताव करने की इच्छा दोनों अलग अलग है, दोनों सेपरेट हैं। आगे का जो हमारा पॉइंट है बच्चे, वो पॉइंट है प्रस्ताव का संवहन या कम्युनिकेशन आवश्यक है। ध्यान रखो, प्रस्ताव का संवहन बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप प्रस्ताव सामने वाले के पास पहुंचा ही नहीं पाओगे तो उसकी स्वीकृति जो मिलेगी, उसकी जो कंडीशन जो हम रखते हैं कि वो एक्सेप्ट करेगा, वो खत्म हो जाएगी अपने आप। जब तक प्रस्ताव उसके पास पहुंचा ही नहीं तो अपनी स्वीकृति देगा कैसे। तो चलिए पढ़ते हैं इसके अंदर लिखा क्या है। उस व्यक्ति तक प्रस्ताव अवश्य पहुंच जाना चाहिए जिसके प्रति वह किया गया हो। मतलब अगर आप किसी के लिए अगर प्रस्ताव करते हो तो प्रस्ताव उसके कानों तक पहुंच जाना चाहिए। प्रस्ताव की जानकारी के बिना जब कोई व्यक्ति उसको स्वीकृति दे देता है तो उसे स्वीकृति नहीं माना जाएगा। मतलब अगर मैंने प्रस्ताव किया पर्टिकुलर किसी XYZ के लिए तो उसके कानों तक वो प्रस्ताव पहुंच जाना चाहिए। वो बिना जाने प्रस्ताव को अगर स्वीकृति दे देता है तो उसको हम प्रस्ताव नहीं मानेंगे। इसका एक केस है बेटा लालमन शुक्ल और गौरीदत्त के बारे में। तो इसमें है क्या, मैं आपको बता देता हूँ। लालमन शुक्ल गौरीदत्त के मुनीम थे। गौरीदत्त का भतीजा खो गया था। अब जो मुनीम है लालमन, वो उसने क्या किया, वो ढूंढने के लिए गया भतीजे को गौरीदत्त के। जब लालमन जब चला गया ढूंढने के लिए तब गौरीदत्त ने एक इनाम रख दिया कि जो भी भतीजा ढूंढ के लेकर आएगा मेरा, मैं उसको 501 रुपये इनाम में दूंगा। अब इसी बिटवीन हुआ क्या कि जो लालमन है वो भतीजा ढूंढ के ले आया। अब कुछ दिनों के बाद लालमन को जब पता चला कि सेठ जी ने ऐसे इनाम रखा था, अब उसने वाद प्रस्तुत कर दिया कि मुझे ये इनाम मिलना चाहिए। तो जो उसका जो सेठ था गौरीदत्त, उसने कोर्ट में ये प्रूफ कर दिया कि जब मैंने ये ऑफर दिया था तब लालमन को इसके बारे में कुछ पता ही नहीं था। तो जब उसको प्रस्ताव के बारे में पता ही नहीं था तो इनाम के लिए किस कारण वाद प्रस्तुत कर सकता है। मतलब कि जब उसको यही नहीं पता कि इनाम इसके ऊपर रखा गया है तो मुझसे इनाम मांग कैसे सकता है। तो इसलिए बेटा जब प्रस्ताव जिसके लिए किया जाए तो उसके कानों तक वो प्रस्ताव पहुंच जाना चाहिए, उसके बाद ही वो इनाम का हकदार होगा, उसी के बाद वो कानून में जा सकता है अपने अधिकार के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा विशेष शर्तों का संवहन। अब ये क्या पॉइंट है, इसको पढ़ते हैं। अब मान लेते हैं बेटा कि जब भी आप प्रस्ताव करते हो और अगर उसमें कुछ सर्टेन कंडीशंस हैं तो बेटा वो कंडीशंस सामने वाले को पता होनी चाहिए। ध्यान रखना, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि मैं अपनी कार बेच रहा हूँ और 2 दिन के अंदर अंदर जो पर्सन आ जाएगा कार खरीदने के लिए मैं उसको कार बेच दूंगा। तो यहाँ पे मैंने एक सर्टेन कंडीशन रख दी। अब ऐसे में कोई पर्सन अगर तीसरे दिन आएगा और वो कहेगा कि यार तुमने तो कार बेच दी, मैं तो यहाँ पे आया था इतनी दूर से कार खरीदने के लिए, तो ऐसे में वो कानूनी तौर पर मेरे ऊपर केस नहीं कर सकता। उसके पीछे का रीजन क्या है कि मैंने सर्टेन कंडीशंस बताई थी और उसके पास भी वो बात चली गई थी। ध्यान रखना कि वो बात उसके पास पहुंच जानी चाहिए। अगर उसको वो कंडीशन नहीं पता तो ऐसे में प्रॉब्लम हो जाएगी। तो अगर आप विशेष शर्तें रखते हो, अगर आप कोई कंडीशन रखते हो तो कंडीशन सामने वाले को पता होनी चाहिए। अगर सामने वाले को पता नहीं है तो ऐसे में बेटा
जो प्रस्ताव दे रहा है वो बहुत बुरा फंसेगा। ओके, अब इसका बेटा लास्ट पॉइंट है, उसके बाद टॉपिक खत्म, आज की वीडियो खत्म। और लास्ट टॉपिक है बेटा हमारा प्रस्ताव स्पष्ट या गर्भित हो सकता है। बेटा लास्ट टॉपिक है हमारा स्पष्ट या गर्भित। इसका स्पष्ट का मतलब होता है या तो आप लिखित में दोगे या तो आप मौखिक में दोगे। प्रस्ताव अगर आप करोगे तो या तो आप लिखित में दोगे या मौखिक दोगे। अगर आप किसी को प्रपोज भी करते हो, मतलब प्रस्ताव रखते हो अपना उसके सामने, चाहे वो खाना खाने का हो, चाहे वो मूवी देखने का हो, किसी भी तरीके का, ये तो सोशल हो गया। बट अगर आप इसको कमर्शियल भी लेके जाओगे तो वहां पे या तो आप मुंह से बोलोगे या तो आप लिख कर दोगे। लेकिन बेटा प्रस्ताव आपका गर्भित भी होता है, एम्प्लाइड। गर्भित का मतलब हो गया इशारों में। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप बस स्टैंड में खड़े हो और बस जब आती है तो आपने एक हाथ देके इशारा किया कि मुझे इस बस में बैठना है और मुझे वहां तक छोड़ के आना है। तो यहाँ पे जो प्रस्ताव था वो बेटा इशारों का था। यहाँ पे आपने कोई लिखित में नहीं दिया। आप बस स्टैंड पे जब खड़े होते हो तो कोई बोर्ड लेके खड़े नहीं होते कि भाई बस रोको, यहाँ पे मुझे यहाँ पे बैठना है, तो ऐसा नहीं होता। तो आपका जो प्रस्ताव है वो दो तरीके का है बेटा, एक होता है स्पष्ट और एक होता है बेटा गर्भित। ठीक है, तो ये था बेटा हमारा टॉपिक आज का, ये कवर हो चुका है। होप सो आपको समझ में आया होगा, वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर बेटा वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करो, कमेंट करके बच्चों मुझे बताया करो, मुझे बहुत अच्छा लगेगा आपका जब रिस्पॉन्स आएगा मेरे पास। और कोशिश करो बेटा ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करने की अपने दोस्तों के साथ, उनको भी पढ़ाई कराओ भाई, अकेले अकेले पढ़ना बुरी बात होती है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। अपना ख्याल रखो और पढ़ाई करो बच्चे, बहुत अच्छे से पढ़ाई करो। और भी कोई वीडियो चाहिए तो मोस्ट वेलकम, मुझे बताओ। और अभी एक दो कमेंट और आए मेरे पास और सब्जेक्ट को लेकर, मेरा थोड़ा टाइम जरूर लगेगा बट डेफिनेटली हो जाएगा वो भी, पर थोड़ा सा मुझे टाइम दो उसके लिए। ठीक है, तो चलिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।